हेलो दोस्तों, मैं तुषार श्रोत्रिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल इजी टू लर्न E2L पर। तो वीडियो का थंबनेल तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अमोनिया प्लांट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें अमोनिया की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला रहता है वो NH3 रहता है। ठीक है, अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारी हैवर्स प्रोसेस के थ्रू होती है। लेकिन लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर लार्ज स्केल पर हम जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो हॉल्डर टॉपसॉय प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन की बात करें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारा देता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें, इसलिए इसमें जो है डेल्टा एच की वैल्यू माइनस का 91.8 किलोजूल पर मोल रहती है। ठीक है, दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, तो हम 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर। उसके बाद हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ नज़र मारते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अमोनिया के, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हमारा माइनस का 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। मेल्टिंग पॉइंट माइनस का 77 डिग्री सेल्सियस रहता है। मोलर मास की बात करें तो मोलर मास इसका 17 ग्राम पर मोल रहता है। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो ये हाईली सॉल्युबल गैस है। हाईली सॉल्युबल गैस है किस किस में? वाटर में, इथेनॉल में, मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म जैसे कंपाउंड्स में ये हाईली सॉल्युबल गैस है। ठीक है, अपीयरेंस की बात करें तो ये कलरलेस गैस रहती है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस गैस है। ठीक है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका ऑटो इग्नाइट हो जाए, मतलब सेल्फ इग्नाइट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। तो अमोनिया के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारा 651 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, 651 डिग्री सेल्सियस। फ्लैश पॉइंट की बात करें तो उसका फ्लैश पॉइंट 132 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ्लैश पॉइंट क्या चीज़ है? फ्लैश पॉइंट क्या प्रॉपर्टी है? फ्लैश पॉइंट हमारा एक ऐसी प्रॉपर्टी है, फ्लैश पॉइंट हमारा वो मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जिस पर वो सब्सटेंस हमारा फ्लेमेबल वेपर्स को रिलीज़ करता है। किसको? फ्लेमेबल वेपर्स को रिलीज़ करता है। और वो फ्लेमेबल वेपर्स हमारी फायर को कैच कर लेती हैं जब हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इग्निशन सोर्स के करीब लाते हैं। कोई भी इग्निशन सोर्स के करीब लाते हैं तो वो एकदम से इग्नाइट हो जाती हैं और कुछ सेकंड तक इग्नाइटेड रहती हैं। उसके बाद जैसे ही हम इग्निशन सोर्स को हटा देते हैं वो शट ऑफ हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। तो अमोनिया का फ्लैश पॉइंट 132 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, फायर पॉइंट भी होता है। फायर पॉइंट में क्या, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में क्या अंतर है? बस एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि फ्लैश पॉइंट की कैटेगरी में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर वेपर्स हमारी 2 से 3 सेकंड के लिए इग्नाइट होती हैं और जैसे ही हम इग्निशन सोर्स को हटाते हैं वो शट ऑफ हो जाती हैं। लेकिन फायर पॉइंट में क्या होता है? फायर पॉइंट में हमारा वो पर्टिकुलर वेपर्स इग्निशन सोर्स के हटाने के बावजूद भी कुछ समय तक जलती रहती हैं। दैट इज़ कॉल्ड फायर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं MSDS की। MSDS होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आखिरकार ये चीज़ है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, MSDS क्या है? कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में जब आप जाओगे तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिस प्रोडक्ट के साथ वो डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए कुछ डाटा उन्होंने इशू किया होगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डाटा सारा हमारा MSDS में पाया जाता है। ठीक है, कि वो किस तरह की गैस है, उसका नेचर कैसा है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी उसी में देखने को मिल जाती हैं हमारी। उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सारी चीज़ें, अपीयरेंस वगैरह, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ये सब कुछ MSDS में होता है। ठीक है, तो MSDS में कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करने के लिए लिए हुए हैं, जो कि हैं IDLH, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ इसमें क्या है कि अगर 300 ppm वॉल्यूम से अमोनिया गैस आपके एटमॉस्फेयर में अगर प्रेजेंट रही तो उस कंडीशन में ये आपके लिए इमीडिएट डेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ, अगर 300 ppm की पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम की अमोनिया गैस अगर आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद रही तो वो आपके लिए
इमीडिएट डेंजर का कारण बन सकती है। ठीक है, स्टेल क्या है? शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट का मतलब हो गया कि आप 35 ppm वॉल्यूम अमोनिया के प्रेजेंस में 15 मिनट तक के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। ओनली 15 मिनट, 15 मिनट्स तक आप सर्वाइव कर सकते हो 35 ppm वॉल्यूम की अमोनिया के एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में। TLV होती है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, जिसमें आप 25 ppm का वॉल्यूम आपका अमोनिया का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा और आप 8 घंटे तक की आपकी कैपेसिटी होगी सर्वाइव करने की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं UEL और LEL की। UEL होता है अपर एक्सप्लोसिव लिमिट और LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। ठीक है, UEL की बात करें तो UEL मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस टू सपोर्ट कंबशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर गैस का कंबशन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो कितना हो सकता है? 25%। अमोनिया अगर 25% अगर प्रेजेंट रही एटमॉस्फेयर में तो वो कंबशन को सपोर्ट कर सकती है। एंड LEL की बात करें तो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस टू सपोर्ट कंबशन, तो वो आपकी 16% रहेगी। ठीक, अब UEL और LEL के बीच का जो वो रेंज जो रहती है, UEL और LEL के बीच की जो वो रहती है वो फ्लेमेबल रेंज होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लेमेबल रेंज। ठीक है, फ्लेमेबल रेंज, इन दोनों के बीच की जो रेंज कहलाती है हमारी फ्लेमेबल रेंज कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस, कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस की। अच्छा, अब कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अमोनिया की जो प्रोडक्शन होती है, अमोनिया की जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी नेचुरल गैस के थ्रू होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, जितनी भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हमारी अमोनिया की प्रोडक्शन नेचुरल गैस के थ्रू होती है। तो वो नेचुरल गैस हमें गेल सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? गेल इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड हमें वो नेचुरल गैस सप्लाई करता है। ठीक है, वो गेल जो है एक अल्टीमेट सोर्स है नेचुरल गैस का, तो वो ज़्यादातर सभी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को नेचुरल गैस सप्लाई करता है। उस नेचुरल गैस में जो हमारे प्रेजेंट रहती हैं ये चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, उसका कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मीथेन रहता है CH4 98% रहती है, C2H6 इथेन 1.17%, C3H8 आपके प्रोपेन 0.07%, आर्गन 0.05 और N2 0.01%। ठीक है, इस नेचुरल गैस को हम आगे अमोनिया प्लांट में ले जाते हैं और बहुत सारी प्रोसेस हम कराते हैं, बहुत सारी प्रोसेस से गुजारने के बाद हमें अमोनिया मैन्युफैक्चर होकर मिलती है। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो प्रोसेस क्या क्या हैं। बहुत आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी और उसमें मैं आपको एक एक प्रोसेस को बहुत डीपली करके समझाऊंगा, अमोनिया किस तरह से किस प्रकार से मैन्युफैक्चर होती है फर्टिलाइज़र प्लांट्स के अंदर, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।